कन्फर्मर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, और क्योंकि हमने आइसोमेरिज्म का डीबीपी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो CS3 है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है CS3, ये सारे आपको न्यूमान प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज न्यूमान प्रोजेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज द सोहोर्स प्रोजेक्शन, व्हाट इज द न्यूमान प्रोजेक्शन। तो हमें बताना है कि दैट इट ऑल आर द न्यूमान प्रोजेक्शन। और कन्फर्मेंस में यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो फॉर्म है, ये कौन सा है, गाउज फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम है। स्टेरिक रिपल्शन क्या है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है। यदि हम इस वाले केस में देखें तो ये वाला जो फॉर्म कहलाता है, क्योंकि दोनों किस पे है, 180 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम अल्फा ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन देखें तो इस वाले केस में अल्फा कितना होता है, 180 डिग्री, अल्फा 180, जबकि यहाँ पे कितना होता है, अल्फा बराबर 60 भी हो सकता है, और अल्फा बराबर यदि हम लोग इसमें देखें तो 300 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये क्या कहलाता है, एंटाई फॉर्म कहलाता है, ठीक है, एंटाई। और ये वाला जो फॉर्म है, क्योंकि CS3 ये दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन क्या लग रहा है, स्टेरिक जो रिपल्शन है वो क्या लग रहा है, मैक्सिमम, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये भी क्या कहलाएगा, गाउज फॉर्म। और यहाँ पे यदि हम लोग एंटाई फॉर्म के केस में देखें तो इसमें स्टेरिक रिपल्शन क्या है, लग ही नहीं रहा, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है ही नहीं, ठीक है, नॉट कंसीडर। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एंटाई पोजिशन में, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन कम है या फिर है ही नहीं, तो हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को क्या मानेंगे, सबसे ज्यादा इसकी होगी एंटाई की। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें कन्फर्मर्स में, तो एंटाई की सबसे ज्यादा, उसके बाद गाउज की। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एंटाई की। तो यदि हम लोग इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो एंटाई फॉर्म कौन है, सेकंड वाला, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि दोनों गाउज फॉर्म है इसलिए दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये किसका है, एंटाई, और ये बहुत फॉर्म आ गए एस गाउज, ठीक है, गाउज। और ये क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।